एवरीवन, आई एम मिस्टर रोहित कुमार तिवारी। आपको हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री की जो है 8.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी गई है। आज हम आपको 8.3 पढ़ाएंगे और 8.3 में जो है आपको पहले पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं। आइए देखते हैं। कल आपको पढ़ाया गया था एक्सरसाइज 8.2 जो कि ख़त्म हो गया था, और 8.1 भी ख़त्म हो गया है। 8.3 आज स्टार्ट करेंगे, और 8.3 स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोटपूरक कोणों को जानना होगा। ठीक, कैसे बनता है सभी लोग ध्यान से देंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सीए मतलब होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, हिंदी में इसे कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कोटिपूरक कोण के लिए। और कोटिपूरक कोण हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दो एंगल का सम जो होता है, वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सीए कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन हो और उसमें एक एंगल यहाँ पर हो, ये मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो कोई सी एंगल हो। ठीक, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम जो है दो एंगल का सम जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री, और ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्लिक लाइन डाली जाती है, ओएल, और एक ऐसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर जो एंगल बनेंगे इस पॉइंट पर, उसे कहा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब उनका सम क्या होगा, दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। ठीक, तो फिलहाल हमको जरूरी है सीए की, तो सीए का यूज करेंगे। देखो, तो पुरानी बातों को फिर से याद करेंगे, ताजा करेंगे। एक राइट एंगल लिया जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या कहा जाता है, आपका हाइपोटेनस। ठीक, फिर यहाँ पर कोटिपूरक कोण कहा गया है, मतलब सीए कहा गया है, तो यानी कि यहाँ पर दो कोण होंगे। ठीक, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका ए है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर एंगल ए बन रहा है और यहाँ पर एंगल सी बन रहा है। तो पहले हम लोग जो है एंगल ए के लिए जो है सभी टीएफ को हम लिख लेते हैं। तो एंगल ए के सामने वाले के लिए ये टीएफ का काम करेगा, एच हटाओ, सॉरी अभी सी हम हटाया दे रहे हैं। ठीक, अभी जब यूज करना होगा तब बताएंगे। तो यहाँ ए हो जाएगा, और एक थीटा के सामने वाला, मतलब एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो बचता है वो होता है बेस होता है। ठीक, अब यहाँ से फिगर से देखेंगे, फिगर से साइन ए निकालना है हमको। तो साइन ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, ट्रिक जानते ही हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन के लिए होगा पी अपॉन एच। ठीक, ये आपकी साइड हो जाएगी।
ठीक है। अगर साइड भी लिखना चाह रहे हैं तो परपेंडिकुलर की साइड हो जाएगी आपकी BC, और बेस आपका हाइपोटेनस हो जाएगा AC। इसी तरह से cos B, cos A लिखेंगे, cos A बराबर होगा B/H, B/H, बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। ठीक। tan A लिखना है तो tan A बराबर होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। ठीक, ये तीनों आपके हो गए। ठीक, टॉप से रीड करेंगे तो साइन कॉस tan होगा, और बॉटम से रीड करेंगे तो कॉट होगा, ये सेक होगा और ये कॉसेक होगा। ठीक, तो कॉट के लिए लिख रहे हैं तो कॉट A लिखेंगे तो बॉटम से लिखा जाएगा, B/, का हो जाएगा P हो जाएगा, मतलब AB/, क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक, इसी का उल्टा। फिर सेक A लिखना है तो सेक AB का होगा H/D हो जाएगा, उल्टा H/B का वाला है, ये पलट जाएगा AC/AB हो जाएगा। ठीक, फिर कॉसेक A लिखना है, ठीक, तो कॉसेक A वाला हो जाएगा साइन A, मतलब ये हो जाएगा H/P। H का मान हो जाएगा AC साइड है और P हो जाएगा BC। ठीक, अब हमें जो लिखना है, किसके लिए लिखना है, ये ध्यान देना है। फिगर पर चलते हैं, हमको पढ़ना है यहाँ पर है 40 पूरा कोण के लिए, तो हमने यहाँ पर जो है जनरल राइट एंगल के लिए क्यों लिखा है, जो पीछे की यूज किए गए हैं फर्स्ट स्टाइल में 8.1 में। अब यहाँ से जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना लेते हैं। ये वन साइड तो हमारा वन एंगल दिया ही है 90 डिग्री है, अगर यहाँ पर C पर मान लेते हैं ये C है हमारा एंगल यहाँ। ठीक, अब फ्रॉम फिगर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है, CA बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, मतलब C के लिए जो है हम रेशियोज को लिखेंगे। अभी तो हमने केवल A के लिए लिखा था, तो यहाँ से हम C को ट्रांसफर करते हैं। C इज इक्वल टू का हो जाएगा हमारा 90 माइनस A हो जाएगा। ठीक, ना अब करना क्या होगा हमको, देखिए जब हम C की बात अब करेंगे, ठीक, तब आपका राइट एंगल जो होगा इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। एंगल A को भूल जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आपका C कितना हो गया जाकर के 90 माइनस A हो गया है। ये आपका 90 माइनस A हो गया यहाँ पे C। ठीक, और उसके बाद जो है आपका C ऐसे लिखा रहेगा, A ऐसे लिखा रहेगा, B ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर राइट एंगल बन ही रहा है। ठीक, ये किसके लिए है, ये जो लिखा गया है CA के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। ठीक, अब यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, ये आप जानते ही हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा यहाँ पर क्या है 90 माइनस A है, दूसरा एंगल जो है, तो उसके लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, AB साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो शेष बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, वो आपका हो जाएगा बेस। ठीक, नाउ अब चलते हैं, फिर से लिखते हैं, लिखेंगे साइन A। नाउ TF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर CA। नीचे लिख रहे हैं साइन 90 माइनस A ना लिख करके हम क्या लिखेंगे 90 माइनस A लिखेंगे, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए बी, और हाइपोटेनस का हो जाएगा ए सी हो जाएगा। फिर कास 90 माइनस ए लिखेंगे, तो कास 90 माइनस ए लिखेंगे तो कास 90 माइनस ए जब लिखा जाएगा तो कास 90 माइनस ए में आपका होगा क्या, दूसरा बी अपान एच, बी अपान एच, बी आपका हो जाएगा बी सी, एच हो जाएगा आपका क्या, ए सी, ऐसा ही रहेगा। ठीक, उसके बाद tan लिखेंगे, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए के लिए लिखेंगे, tan 90 माइनस ए होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है कितना हमारा ए बी, और बेस हमारा कितना है बी सी। ठीक, फिर ऐसे सेक के लिए लिखेंगे, सेक 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए के लिए लिखा जाएगा, सेक हमारा का हो जाएगा, सॉरी काट के लिए लिखना है tan के बाद, b अपान पी, मतलब इसी का जस्ट रिवर्स। तो b अपान पी जब लिखेंगे तो b अपान पी में देखिए b हमारा हो जाएगा बी सी साइड, और p हमारा हो जाएगा ए बी। फिर सेक 90 माइनस ए लिखेंगे, सेक 90 माइनस होगा एच अपान बी, और एच अपान बी में जब लिखा जाएगा तो हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा एच है ए सी, वाली हाइपोटेनस है, बेस बेस लिखना है तो बेस हमारा हो जाएगा बी सी। फिर उसके बाद लास्ट लिखना है कासेक 90 माइनस ए, तो कासेक 90 माइनस ए लिखेंगे तो कासेक 90 माइनस ए लास्ट हमारा होगा जाके एच अपान पी, और एच अपान पी देखा जाए तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे एच ए सी है और पी हमारा ए बी, ए सी अपान ए बी। ठीक, तो यहां से हम टैली कराते हैं। देखिए जो निकल के आया है ये और ये, ठीक है, इन सबको जो है हम एक चीज मान ले रहे हैं, और जो ये निकला है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और जो निकल के आया है ये सेकंड मान लेते हैं, लास्ट वाला। ठीक, ऑन इक्वेटिंग रिजल्ट 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे। तो देखिए साइन 90 माइनस ए है, तब साइन 90 माइनस ए है। ठीक, तो साइन 90 माइनस ए हमारा देखिए रिजल्ट फर्स्ट में क्या मैच कर रहा है, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ये बन रहा है जाके। तो ए बी अपान ए सी हमारा किसके बराबर हो रहा है जाके, का से। ठीक, का से हो रहा है। ठीक, ऐसे कास 90 माइनस ए लिखेंगे तो कास 90 माइनस ए हमारा किसके इक्वल हो रहा है जाकर के देखेंगे, तो कास 90 माइनस ए हमारा यहाँ पर बन रहा है बी सी अपान ए सी। तो यहाँ देखेंगे बी सी अपान ए सी कहाँ है हमारा, ये वाला है। तो बी सी अपान ए सी हमारा किसके बराबर हो रहा है कि साइन अपान ए के, सॉरी साइन ए के। फिर tan लिखेंगे, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए हमारा यहाँ पर है ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी हमारा बन रहा है यहाँ पे जाके कॉट ए के लिए, तो कॉट ए लिखेंगे यहाँ पे। फिर कॉट के लिए लिखेंगे, कॉट 90 माइनस ए का बराबर हो रहा है
काट 90 माइनस ए हमारा बराबर हो रहा है, यहाँ पर BC अपान AP है, और BC अपान AP हमारा कहाँ जा रहा है, देखो इस वाले के पास जा रहा है, tan है। फिर सेक 90 माइनस से देखेंगे, सेक 90 माइनस से हमारा किसके बराबर हो रहा है, AC अपान BC के। AC अपान BC हमारा देखेंगे कहाँ हो रहा है जाके, AC अपान BC, ये लास्ट वाले टर्म से AC अपान BC किसके बराबर होगा, सेक ए के होगा, कॉसेक कॉसेक हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला लिखते हैं, कॉसेक 90 माइनस से किसके इक्वल हो रहा है जाके, कॉसेक 90 माइनस से हमारा हो रहा है AC अपान AB के, तो ये हमारा होगा जाके किसकी, सेक ए के बराबर। केवल यही इतनी चीज जो है आपकी टॉपिक में है यहाँ पर है, ठीक। और ये एक्सरसाइज 8.3 इसी रिजल्ट पर बेस्ड है, मतलब आधारित है, ठीक। एक बार देख लीजिए, फिर से आपको टैली करके दिखा दे रहे हैं। तो साइन 90 माइनस से जो रिजल्ट निकल के आया है, ये रिजल्ट जाएगा हमारा कास के साथ, देखिए ये कास के साथ मैच कर रहा है, ठीक, AB अपान AC। फिर उसके बाद देखिए कास 90 माइनस से BC अपान AC है, तो ये किसके साथ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इसके साथ, साइन ए के साथ, ठीक। फिर AB अपान BC किसके बराबर हो रहा है देखेंगे, तो AB अपान BC हमारा टैली कर रहा है किससे, इससे कर रहा है, ठीक। फिर कॉट 90 माइनस से किससे टैली कर रहा है, BC अपान AB, तो BC अपान AB हमारा है क्या, ये वाला है, ठीक, मतलब tan के बराबर हो गया जाके काट वाला। फिर AC अपान ABC है, AC अपान BC किसके बराबर हो रहा है, ये है लास्ट वाले के, सेक के बराबर हो जाएगा। और बचा कॉसेक, तो कॉसेक है AC अपान AB, AC अपान AB ये लास्ट वाले के ऊपर हो जाएगा, सेक के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसी चीज का हमें यूज करना रहेगा रिजल्ट। आइए देख के हम कराते हैं आपको एक्सरसाइज को सवाल। इसे हम यहाँ लिखे रहने देते हैं, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसका। फर्स्ट इक्वेशन साइन 18 डिग्री है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके। साइन 18 डिग्री है अपान कास 72 डिग्री, ठीक, इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो इसे सॉल्व करने में ऊपर वाले को छेड़ेंगे, ठीक, ऊपर वाले को छेड़ेंगे तो साइन ऐसा ही रखते हैं, 18 है, 18 को छेड़ना है तो 90 में से ये 90 यूज किया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री का, और नीचे वाले में का डिस्टर्ब कर दिया जाएगा 72, सब में ऐसे करना है। ध्यान से देखिए, साइन ऐसे लिखेंगे और 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से उठाएंगे, और जो नीचे लिखा हुआ है इसको घटा दिया करेंगे, और घटा करके हम चेक कर लिया करेंगे माइनस करके क्या 18 के बराबर आ रहा है, तब हमारा सही होगा। नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए गलत लगा है, और नीचे वाला ऐसे रखेंगे 72 डिग्री, ठीक। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर लेंगे, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, ये पता चल गया हमें, ये बराबर होता है कास ए के। तो कास ए हमारा कितना है 72 डिग्री, ठीक। ये कास 72 नीचे भी हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा कितना 1, ठीक। ठीक इसी तरह से आपको एक और करके बता रहे हैं, बाकी आप लगाना। जैसे चौथा है, माइनस वाला है, कास से 31 डिग्री है माइनस सेक
59 डिग्री। इसे करना है, ठीक है, ऐसे ही करेंगे सब्सट्रैक्शन में भी। तो चाहे इसको छेड़ो चाहे इसको छेड़ो, जिसको छेड़ना है वो ऐसे रहेगा। जैसे सेक छेड़ रहे हैं तो सेक छेड़ रहे हैं तो 59 हटा देंगे, 90 में से क्या करेंगे 31 माइनस कर देंगे, ठीक। और घटाने पर हमारा इतना ही आएगा, ठीक। 10 माइनस 1 करेंगे तो 10 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, सॉरी 9 आएगा। और 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा। कहाँ से 31 डिग्री ऐसे रहा। सेक 90 माइनस 30 या सेक 90 माइनस थीटा, सॉरी ये हमारा ए मान लीजिए, सेक 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कासेक ए। तो यहाँ लिखेंगे किसके, कासेक ए के बराबर होता है। और ये हमारा कितना है 31 डिग्री। ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आंसर है, ठीक। फिर आपको ऐसे और लगाना होगा। थर्ड नंबर, जैसे थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर लगाना है। मान लीजिए tan 26 है करके अपान cot 64 है करके, ठीक। तो इसे ट्राई करते हैं। तो चाहे ऊपर छोड़ो चाहे नीचे छोड़ो, जिसको छेड़ना है उसको रोक देंगे। cot 64 ऐसे लिख लेंगे। इसे छेड़ेंगे तो छेड़ने पर क्या होगा, देखो 90 करेंगे और जिससे छेड़ रहे हैं उसमें से हम नीचे वाले में क्या करेंगे, घटा देंगे। उसको भी बेचैनी लगी, हमको भी छेड़ा जाए तो वो बेचारा चला जाएगा ऊपर, घटा के देख लेंगे तो उतना ही आएगा। 10 माइनस 4 करेंगे 6 आएगा, 9 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा, सही है, ठीक। अभी हमारा ए समझ लीजिए है ना। तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, काट ए के, यानी कि हो जाएगा काट 64, काट 64 एक आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए एक और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में शो करना है, ठीक। तो LHS टिक कर लेंगे, एक बता रहे हैं बाकी आप लगाना। tan 48 डिग्री है, फिर है tan 23 डिग्री है, फिर tan 42 डिग्री है, tan 67 डिग्री है। हमको एक ला करके दिखाना है, ठीक। तो LHS हम ले लेंगे। इसका रिजल्ट जो है हमें 1 शो करना है, दूसरे का फर्स्ट है। क्वेश्चन हमारा ये इतना है एक, और इसका हम LHS ले रहे हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। 4 में से कितने लोग छेड़े जाएंगे, 2 लोग छेड़ जाएंगे, ठीक। यही छेड़ते हैं तो किन्हीं 2 को हम छेड़ लेते हैं, बाकी 2 को हम रोक देंगे। तो tan 48 है, तो यहाँ 90 माइनस 48 करके देखते हैं। 90 माइनस 23 करके देखते हैं। तो 90 माइनस 23 एक एक घटा के देख लेते हैं, 2 घटा के देख लेते हैं। 90 माइनस 23 करने में कितना आएगा, 10 माइनस 3 कितना होगा 7, 8 माइनस 2 कितना होगा 67, यानी कि जो हमारा 67 वाला है उसी को हम पहले छेड़ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan, और इसकी जगह आप लिख देते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक। अब 90 माइनस 42 कर लेते हैं, कितना आएगा, कोई 2 पकड़ना चाहे आगे से चाहे पीछे से। तो 23 हमने पकड़ा था, 23 पकड़ लिया है, 48 पकड़ लेते हैं। तो 48 पकड़ेंगे तो 48 में हमारा 10 माइनस 8 हो जाएगा कितना 2, और यहाँ होगा 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 डिग्री जहाँ लिखा होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, tan 90 माइनस 42 डिग्री कर देंगे। बाकी दोनों रिमेनिंग को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे ऐसे, ठीक।
tan 48 डिग्री ऐसे रहा, tan 23 डिग्री ऐसे रहा। फिर अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर लेते हैं। ये हमारा ए है मान लीजिए, ठीक, ये भी हमारा क्या है, ए है। तो tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot ए, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, cot ए लिखेंगे, लेकिन ए हमारा है कितना, 42 डिग्री है। फिर tan 90 माइनस ए फिर किसके बराबर होगा, cot ए की ही होगा। तो cot ए हमारा है कितना यहाँ पे, 23 डिग्री। इसे सॉल्व कर देंगे। tan 48 डिग्री ऐसे रहा इंटू tan 23 डिग्री ऐसे रहा, बीच में सब मल्टीप्लाई ही है। cot 42 डिग्री है तो cot 42 को जो है 1/tan लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री। cot 23 डिग्री 1/tan 23 डिग्री। tan 23 डिग्री से 23 डिग्री कटेगा, tan 40 tan -2 48 हुआ है। यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया, 23 23 48 42 9 माइनस 48 90 माइनस 48 यहाँ करना था हमको, 42 यहाँ गलत लिख के है, ये इतना लिखना है ना यहाँ पे। जैसे 90 माइनस 23 लिखा है वैसे यहाँ 90 माइनस 48 लिखा जाएगा। ये 48 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 48 से 48 कट जाएगा तो 1 इधर भी आ जाएगा, 1 इधर भी बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 1 आपका RHS आ जाएगा, ठीक। सो हो गया, सो दैट दिखाना था, ठीक। इसी तरह से माइनस वाला है, ठीक, तो माइनस वाला भी करके दिखा दे रहे हैं। सेकेंड है इसका, दूसरे का cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 दिखाना है। तो यहाँ से LHS ले लेंगे, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ठीक। आइए करते हैं, cos को छेड़ते हैं या sin को छेड़ते हैं, मतलब एक एंगल पकड़ेंगे 38 वाले को छेड़ लेते हैं, जैसे पीछे छेड़ा गया था, एक एक करके छेड़ते हैं। तो ये cos है तो 90 माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पर 52 करेंगे, बगल वाले में से मल्टीप्लाई में है ना, बगल वाला देख लेंगे। और cos 52 ऐसे लिख लेते हैं, माइनस sin को भी ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा का sin 90 माइनस 52 डिग्री और sin 52 डिग्री ऐसे रहा, ठीक। अब घटा के देख लेते हैं इतना रिजल्ट मिलेगा हमको, 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 5 3, सही है, 10 माइनस 2 8 8 माइनस 5 3, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं cos 90 माइनस ए sin ए के बराबर होता है, ये लिखा है, ठीक। तो sin ए हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या है, 52 है, cos 52 ऐसे रहा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्री और sin 52 डिग्री ऐसे रहा, ठीक। तो देखिए sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री मल्टीप्लाई में है, cos 52 डिग्री sin 52 डिग्री यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दोनों चीज़ें सिमेट्री हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, घट करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमें RHS दिखाना था, सोन दैट, ठीक। थर्ड नंबर में कहा गया है tan 2a बराबर जो है cot a माइनस 18 डिग्री है, और उसके बाद इसमें बताना है कि a का मान कितना होगा, ठीक। इंक डालने जरा खत्म हो गई है,
आ जाओ भैया देखते हैं फटाफट। तो tan 2a बराबर हमारा है कितना, tan 2a दिया हुआ है cot a माइनस 80 डिग्री। ठीक, तो इसमें एंगल फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल। 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, आइए निकालते हैं। cot a माइनस 18 डिग्री हम ऐसे रखते हैं, tan को हम cot में चेंज कर सकते हैं। देखिए tan a बराबर हमारा किसका होता है, 90 माइनस a के होता है। ठीक, अगर यहाँ पर हम एंगल आपका 2a यूज कर लें तो cot 90 माइनस 2a किसके बराबर होगा, tan 2a के बराबर होगा। ठीक, ऐसे सब में भी आप कर सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि sin 90 माइनस 2a किसके बराबर होगा, cos 2a के बराबर होगा। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम सब में कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर tan 2a दिया गया है, तो tan 2a जो है हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट से इसको लिख देंगे cot 90 माइनस, cot में चेंज करेंगे, माइनस 2a। ठीक, ऑन इक्वेटिंग कोटेंजेंट, हम इस कॉट का जो एंगल है उसे हम इक्वेट कर लेंगे। तो 90 माइनस 2a हो जाएगा और इधर हो जाएगा a माइनस 18। ठीक, माइनस 18 इधर भेज देते हैं एंगल के पास, प्लस 18 हो जाएगा, a माइनस 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2a और a हो जाएगा 3। इसे ऐड कर लेंगे, 8 और 0 8 हो जाएगा, 9 and 1 10 हो जाएगा। a इक्वल टू लिखें यहाँ से तो 108/3 हो जाएगा। राइट लिख ले रहे हैं 108/3। सम करके देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। 8 0 8 and 1 9 आ रहा है जोड़ने पर, तो मतलब आपका नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा। 3 3 से 9, 3 6 से 18, 1 एरिया है। a इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि आपका एक्यूट एंगल कितना निकल के आया, 36 डिग्री निकल के आया। ठीक, इसी तरह से जो है आपको 4 नंबर भी करना है, तो 4 नंबर भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी कल देखा जाएगा। 4 नंबर है आपका tan a इक्वल टू cot b। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ a प्लस बी इक्वल टू 90। ठीक, तो जाहिर सी बात है हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाई है तो प्रूफ आएगा ही, ये आपको गिवन है। ठीक, ना प्रूफ देखते हैं क्या होगा इसका। जो गिवन है उसे टेक कर लेते हैं, tan a इक्वल टू cot b। tan a ऐसे रखते हैं। ठीक, cot b को tan में चेंज कर लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ से cot b मतलब cot कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। मान लीजिए आपका ये a ना हो करके क्या हो, b हो, तो tan 90 माइनस b किसके बराबर होगा, cot b के बराबर होगा। यानी कि cot b को हम क्या लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं पूरा। तो यानी कि इसे हम लिख देंगे क्या, tan 90 माइनस b। ठीक, ऑन इक्वेटिंग टेंजेंट स्पर्शज्या को इक्वेट कर लेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस b इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखा जाएगा।